Welcome back students. In today's class we will continue the classifications of Markov chain. उसी को कंटिन्यू करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीरियोडिसिटी क्या होती है, अपीरियोडिक क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है, all those things. Now in this video we will discuss about the reducible and irreducible Markov chain. फिर reducible and irreducible के बाद है primitive and non-primitive Markov chain. Persistent and transient Markov chain, non null persistent और null persistent और ergodic state also we will discuss. Okay, अब सबसे पहले एक टर्म डिफाइन कर रही हूँ, क्लोज्ड सेट. क्लोज्ड सेट का मतलब क्या होता है? C कोई सेट है आपके पास, C is some set. When I will say कि C is closed set, देखो स्टेट स्पेस का मतलब क्या है कि जो भी वहां पे एक तरह से यू कैन से सैंपल स्पेस जो होगा उसमें. स्टेट्स का मतलब मान लो मेरे पास 4 स्टेट्स हैं मेरे पास 1, 2, 3 एंड 4. इन 4 स्टेट्स में मान लो C के अंदर जो है मैंने वो लिया फर्स्ट और थर्ड स्टेट, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेट. तो C इज अ सेट टू बी क्लोज्ड स्टेट अगर 1 से आप 2 पे जाने की, स्टेट 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, स्टेट 1 से 4 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, और 3 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, 3 से 4 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो. अगर ऐसा हो रहा है कि आप C के स्टेट स्पेस में, कंप्लीट स्टेट में C के स्टेट स्पेस से आप ना तो बाहर किसी दूसरे स्टेट में जा सको, ना ही किसी बाहर के स्टेट से आप C वाले स्टेट्स पे आ सको, तो दैट at that particular time we will say कि C is a closed set. Okay, C is a closed set. Probability की फॉर्म में if J belongs to C and K does not belongs to C, then probability of P J to K in n step is equal to 0. ये probability आपकी क्या आएगी? 0 आएगी. तो उस टाइम पे C को हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सेट. ओके, C को हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सेट. अब देखो यहां पे अगर P J J 1 है, if P J J is 1 then we say कि J is the absorbing state. Okay, and one more condition is there कि P J के 0 हो और P J to J आपका 1 हो. In this case we will say कि G is absorbing state. This implies J is absorbing state. Okay, now next thing is irreducible Markov chain. Irreducible Markov chain कि आप किसी भी चेन को irreducible कब बोलोगे? इरिड्यूसिबल, देखो हर एक मार्कोव चेन के पास उसका अपना स्टेट स्पेस तो होगा. अगर इफ अ मार्कोव चेन डज नॉट कंटेन एनी अदर क्लोज्ड सेट except the state space itself, except state space itself. तो at this particular time हम क्या बोलेंगे कि we cannot reduce Markov chain, तो it is called irreducible Markov chain. And the transition probability matrix of this will be irreducible. उसको भी आप reduce नहीं कर सकते हो. Okay, now reducible Markov chain. Reducible Markov chain में the Markov chain which contains a proper closed subset of the state space, that is called reducible Markov chain, because आप उसमें अपनी Markov chain को further divide कर पा रहे हो. Reducible का second name you can say कि division possible है state space की closed sets में, but irreducible में division is not possible. Okay, now primitive Markov chain. Primitive Markov chain. Primitive Markov chain में क्या है? हमने जो अपीरियोडिक के लिए किया था कि जो GCD आती है that is 1. GCD is 1. Which case
पीरियोडिक केस, वो होता है आपका प्रिमिटिव। और सेकंड था आपके पास जो क्लासिफिकेशन थी मार्कोव चेन की, उसमें नॉन प्रिमिटिव। In that non-primitive Markov chain, your di is greater than 1 और it is periodic. Okay, ये क्या है आपका periodic है. Now next is कि now I am defining a term, that term is FJJ, capital FJJ. उसके लिए small notations define करूंगी. FJK की प्रोबेबिलिटी, इट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी दैट कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो फ्रॉम स्टेट जे से स्टेट के पे हो रहा है nth स्टेप में जे से के पे आप जा रहे हो पहली बार nth स्टेप्स में आप जे से के पे जा रहे हो, दैट प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड FJK. तो PJK क्या है कि आप nth स्टेप में जे से के पे जा रहे हो, बट जरूरी नहीं है कि आप पहली बार ही जा रहे हो सकता है लूप बन रहा हो सकता है इससे पहले भी आप जा चुके हो. FJK एंड PJK में द ओनली डिफरेंस इज दैट इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, और ये क्या है, मे बी दोबारा जा रहे हो आप, इट इज पॉसिबल. ओके, तो कैपिटल FJK, capital I need to make now the proper notation, FJK, it is equal to summation FJK in n steps, n from 1 to infinity. Okay, तो n from 1 to infinity FJK, ये है आपका FJK, कैपिटल FJK. Now persistent Markov chain कौन सा होगा, persistent मार्कोव चेन. परसिस्टेंट मार्कोव चेन के अंदर जो आपकी स्टेट जे से जे पे वापस आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 रहेगी. जे से जे पे वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 रहेगी. और अगर ये प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 है तो इट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट मार्कोव चेन. यहां पे तो श्योरिटी है कि आप वापस आओगे ही आओगे जे पे, बट हेयर श्योरिटी नहीं है, कुछ परसेंट चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी कुछ परसेंट है कि आप आ सकते हो, बट हेयर यू आर श्योर कि परसिस्टेंट मार्कोव चेन के अंदर आप फिर से उस जे स्टेट पे आओगे. ओके, ट्रांजिएंट मार्कोव चेन इस केस में. अब देखो नल persistence Markov chain में we will talk about the mean time, कि उसी स्टेट पे वापस आने का जो एक मीन टाइम है, एवरेज टाइम, वो टाइम कितना होगा. तो नल परसिस्टेंट मार्कोव चेन में म्यू, जे से जे पे वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी, जो मीन रेकरेंस टाइम होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा. कि आप स्टेट जे पे वापस आओगे वो मीन रेकरेंस टाइम इनफाइनाइट होगा. ओके, नेक्स्ट इज नॉन नल परसिस्टेंट. इसमें क्या होगा, जो मीन रेकरेंस टाइम होगा ना, कि दोबारा जे से जे पे दोबारा वापस आने का जो टाइम होगा, दैट मीन रेकरेंस टाइम विल बी फाइनाइट. क्या होगा, वो फाइनाइट होगा. तो नल परसिस्टेंट में वापस आने के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम लग सकता है, बट हियर विद इन फाइनाइट टाइम यू विल कम बैक टू स्टेट जे. ओके, तो दिस इज द डिफरेंस. इसमें इन्फिनिटी तक है वो टाइम और उसमें वो टाइम फाइनाइट है. नाउ एर्गोडिक स्टेट, आई एम इरेजिंग दिस पोर्शन, चलो यही लिख देते हैं. एर्गोडिक स्टेट, परसिस्टेंट मतलब यू आर श्योर कि आप उस स्टेट जे पे वापस आओगे. नॉन नल परसिस्टेंट यानी कि वापस तो आप आओगे, बट टाइम कितना लोगे आप, फाइनाइट लोगे. अ पीरियोडिक स्टेट इज कॉल्ड
एर्गोडिक स्टेट। नल अपीरियोडिक मतलब जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या है, 1 है स्टेट। ये होता है आपका एर्गोडिक स्टेट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्कोव चेन। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो मैं आपको परसिस्टेंट होने के लिए जो मार्कोव चेन पे कंडीशन होती है, दैट कंडीशन आई विल डिस्कस विद यू।